शशांक अपनी कक्षा का सबसे होनहार छात्र था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहने के अलावा स्कूल की हर गतिविधि में भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेता था और उसके सौम्य व सरल व्यवहार ने उसे स्कूल में सबके साथ आत्मीय बना दिया था। घर परिवार उसका काफ़ी स्पृत था। इस समय शशांक कक्षा 6 की पढ़ाई कर रहा था। उसके क्लास टीचर सुभाष सर उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहते थे, इसलिए घर परिवारों में अच्छा व्यवहार था और आना जाना था और दोनों के परिवार एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले थे। कभी कभी वो सुभाष सर के साथ ही स्कूल से छुट्टी होने पर उनके साथ घर आ जाता। आज भी स्कूल से छुट्टी होने पर वो सुभाष सर के साथ ही घर आने के लिए निकला था। मौसम आज बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आकाश में काले सफ़ेद बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। शशांक और सुभाष सर बातें करते हुए सड़क पर चले जा रहे थे कि अचानक सुभाष सर को कुछ याद आ गया, तो वो शशांक से बोले, बेटा, मुझे रास्ते में मार्केट से घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि इसी बहाने आपके साथ कुछ समय और गुजर जाएगा। सुभाष सर ने उसको थैंक्स बोला। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर शशांक ने देखा सड़क के किनारे एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है और वहाँ बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं। फिर कुछ और आगे बढ़ने पर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक जोड़ी जूते रखे दिखाई दिए, जो बहुत जर्जर फटे हुए और पुराने से लग रहे थे और उस पर बहुत धूल मिट्टी भी जमी थी। वो समझ गए कि ये जूते ज़रूर किसी मजदूर के ही होंगे। अचानक शशांक को एक शरारत सूझी। उसने सुभाष सर से कहा कि सर जी, एक आइडिया है मेरे पास। अगर ये जूते यहाँ से उठाकर कहीं और छिपा दिए जाएं तो कितना मज़ा आएगा, और जब मजदूर अपना काम ख़त्म करके यहाँ जूते ढूंढेगा और परेशान होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो सुभाष सर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में आज के बाद कभी न लाना। तुम नहीं जानते वो गरीब इन्हें यहाँ ना पाकर कितना उदास होगा। उसके लिए ये जूते बहुत कीमती और अनमोल हैं। अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए किसी को तकलीफ देना कोई समझदारी की बात नहीं। वो मजदूर थका मांदा अपने घर जाने की जल्दी में होगा। ना जाने उसके घर वाले किस हाल में होंगे। वो खुद भी दिन भर का भूखा प्यासा कितना उदास और मायूस हो जाएगा, इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है बेटा। किसी को रुला के या दुखी करके किया गया मजाक एक क्रूरता होता है। अगर कुछ करना ही चाहते हो इन जूतों के साथ, तो आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि तुम और हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। ये कहकर सुभाष सर और शशांक दोनों जूतों के करीब चले गए। सुभाष सर ने जेब से कुछ रुपये निकाले और उन्हें एक जूते के भीतर डाल दिया और शशांक को लेकर वहीं करीब में एक दूसरे पेड़ के पीछे छिप गए और धीरे से बोले, अब तुम देखना बेटा, वो मजदूर जिसके ये जूते हैं आकर कितना खुश होगा। ये देखकर तुम्हारे दिल को भी एक असीम खुशी प्राप्त होगी और तुम्हें बहुत सुकून भी मिलेगा, क्योंकि किसी के होठों पर खुशी और हंसी लाना बहुत मुश्किल काम है। अब दोनों लोग बहुत कौतूहल और उत्सुकता से उसी पेड़ के नीचे रखे जूतों को लगातार छिपकर देख रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, मगर शशांक ये सब पहली बार देख रहा था, तो उसे बहुत बेचैनी थी। और सुभाष सर तो बिल्कुल बेफिक्र थे।
वो इन्हीं जूतों के जरिए शशांक को एक अच्छी सीख देने जा रहे थे, जो जीवन पर्यंत उसके हृदय में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती। शाम होते ही 5 बजे सब मजदूर वहाँ से अपना काम खत्म करके अपने अपने घर के लिए रवाना होने लगे। तभी एक दुबला पतला फटेहाल मजदूर उस पेड़ की तरफ आता दिखाई दिया। अचानक शशांक के दिल की धड़कन बढ़ गई कि ना जाने अब क्या होगा। धीरे धीरे वो बेहाल सा मजदूर उन जूतों के पास आकर रुक गया और धीरे से उसने अपने पैर जूतों में डालने शुरू किए। एक पैर तो आसानी से चला गया, मगर दूसरे पैर को जब मजदूर ने जूते के भीतर डालना चाहा तो वो असहज सा हो गया। उसने सोचा कि कूड़ा या कुछ और कागज़ वगैरह हवा से उड़कर जूते में चला गया होगा। उसने झुककर जूते में हाथ डालकर उसे निकालना चाहा तो उसके होश उड़ गए। वो चौंक, क्योंकि जूतों के अंदर कुछ रुपये पड़े हुए थे। खुशी और घबराहट के अतिरेक से वो थर थर काँपने लगा। हाथ में उन रुपयों को पकड़े हुए वो चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ आसपास उसे कोई न दिखा। शशांक और सुभाष सर चुपके चुपके उसे लगातार देख रहे थे और उसकी हर गतिविधि पे उन दोनों की पैनी नज़र थी। जब उस हैरान से मजदूर को कोई न दिखा तो वो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और अपने हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखकर कांपती आवाज़ में बोला कि ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने किसी फरिश्ते या दूत को भेजकर मुझ गरीब के दिल की पुकार को सुन के आज मेरी बहुत मदद की है। मैं दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मालिक। अब मैं इन पैसों से अपनी बीमार माँ की दवाई और अपने भूखे प्यासे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन दुआएं उसके दिल से उस फरिश्ते के लिए निकल रही थी जिसने उसकी मदद की थी। उसकी आंखें बेशक रो रही थीं, लेकिन एक निश्चल मुस्कान उसके होठों पर आकर उसके दिल का हाल बता रही थी। फिर उसने जूते पहनकर रुपये जेब में डाले और उसके थके कदमों की रफ्तार अचानक तेज हो गई। जल्दी जल्दी वो एक दिशा में बढ़ता चला गया और शशांक और सुभाष सर की आंखों से ओझल हो गया। जब कुछ कहने के लिए सुभाष सर ने शशांक की तरफ देखा तो पाया उसका चेहरा भी आंसुओं से भीगा था। एक दर्द और पछतावा उसके मुखमंडल पर पसरा हुआ था। सुभाष सर से बहुत उदासी भरे स्वर में शशांक ने कहना शुरू किया कि सर जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ना जाने कितनी बार मैंने इस तरह की उल्टी सीधी मजाकें करके कितने ही लोगों का दिल दुखाया होगा, और उनकी आंखों से बहते हुए आंसू और उनके दिल के दर्द की वजह बन चुका हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए सर जी। मैं आज ईश्वर को साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में मेरे प्राण हैं, किसी से भी कभी इस तरह का मजाक नहीं करूँगा, ना ही किसी के हाल पर हंसूँगा। सर जी, आज और अभी के बाद मैं हमेशा सबकी मदद किया करूँगा और सबके होठों पे खुशी लाने की का भरसक प्रयास करूँगा। जो सबक आपने मुझे आज दिया है वो हमेशा मेरे दिल में आपके दिए इस अनमोल उपहार के रूप में सुरक्षित रहेगा। ये सब बातें शशांक के मुंह से सुनकर सुभाष सर की आंखें भी भीग गईं, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्होंने एक बच्चे को सही रास्ता दिखाकर एक बहुत नायाब काम किया था। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी की दिल से मदद करने पर एक असीम खुशी का एहसास मदद करने वाले के दिल को भी सुकून से भर देता है।
हमेशा प्रसन्न रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।